जब कश्मीर पहुंचने वाले थे राहुल जी, तो उनको कहा गया कि यात्रा छोड़ दीजिए, कश्मीर खराब जगह है, आपके ऊपर बम फेंका जा सकता है। और आप लोगों ने देखा कि बारिश थी, बर्फ़ गिर रही थी, उन सारी परिस्थितियों में भी राहुल जी रुके नहीं। और उनका यात्रा का जो आखिरी दिन था, उस दिन भारी बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, और उसमें भी जीवटता के साथ वो खड़े हुए थे। उन्होंने एक बात कही थी उस दिन कि मुझसे कहा गया मेरे ऊपर बम फेंक दिया जाएगा, और मैंने जवाब ये दिया कि ठीक है, बम फेंक दो, मेरा सफ़ेद कपड़ा लाल कर दो, इससे अधिक क्या फ़र्क पड़ना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसी यात्रा की कड़ी में ये उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकल रही है। इस यात्रा के पहले मैं बाकी सारी बातें कहूँ, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, आज ये कप्तान से मिले थे, और चूंकि ये पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही है, ये नियम कानून का पालन करती है, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे कानून और संविधान कहीं टूटता हो, ऐसा भी कोई काम नहीं करना चाहती कि किसी को कोई परेशानी हो। लेकिन लोगों की परेशानी हल करने के लिए ही यात्रा भी है, और अभी तक परमिशन नहीं दी गई है, और परमिशन ये करके नहीं दी गई कि आप जनता के बीच में से निकलेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा। मेरा सवाल ये है, अगर अंग्रेजों ने भी परमिशन नहीं दिया होता, वैसे तो अंग्रेजों से किसी ने परमिशन मांगा नहीं था, महात्मा गांधी हो, लाला लाजपत राय हो, या कोई भी हो, उनसे लेकर के और तमाम मेरे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, किसी ने परमिशन नहीं मांगा था। नमक तोड़ो आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुए, तमाम प्रदर्शन हुए, धरना हुआ, रैलियां हुई, लेकिन परमिशन नहीं मांगी गई। अगर अंग्रेजों ने भी यही रुख अपनाया होता कि आपकी यात्रा निकलेगी तो कोई जनता को परेशानी होगी या सड़क पतली होगी, क्या आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा सकती थी? या दूसरे शब्दों में ये कहें कि क्या अंग्रेजों से भी बदतर सरकार चल रही है, जो अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलना चाहती है, और हमारा शांतिपूर्ण घोषित हमारा जो एक कार्यक्रम है जन जुड़ाव का, जनता से जुड़ने का, उसको रोके रखना चाहती है। पूरे कोरोना काल में अमित शाह और मोदी रैलियां करते रहे और कोरोना फैलाते रहे। पूरे कोरोना काल में उन्होंने ट्रंप को बुला के उसका स्वागत किया और कोरोना फैलाया। उनसे कोरोना नहीं फैला, लेकिन बाकी लोगों से कोरोना फैलता था, बाकी लोगों को रोका जाता था। इस समय कांग्रेस पार्टी ने ये जोड़ने की यात्रा निकाली है, उसका नाम ही रखा गया है उत्तर प्रदेश जोड़ो, यूपी जोड़ो, पहले भारत जोड़ो था। और जोड़ने की यात्रा इसलिए निकाली गई है कि देश टूटा हुआ है, देश का दिल टूटा हुआ है, देश की आत्मा टूटी हुई है, विघटन है देश में और समाज में, बहुत बुरी तरह फैला दिया आरएसएस और उनके लोगों ने। इसलिए हम जोड़ने के लिए निकले हैं कि देश को जोड़ने की ज़रूरत है। देश गुलाम इसलिए हुआ था कि हम टूटे हुए थे, अलग अलग बटे हुए थे। देश आज़ाद इसलिए हुआ, हम एक हो गए, एक होकर के हमने चुनौती दे दी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो देश आज़ाद हो गया। हम वही भारत का निर्माण करना चाहते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी 45 साल की सबसे ज़्यादा है। पिछले 69 साल में देश के ऊपर कर्जा कुल 54 लाख करोड़ रुपए था, वो करीब 4 गुना हो गया है। ये पता नहीं कि कर्जा वो क्यों लिया गया और कहाँ गया है। चीन को लाल आंख दिखाने की बात कहा था मोदी ने, और चीन 1200 वर्ग मील जमीन हमारी घेर के बैठ गया है। हर रोज़ 2-4 कदम और टहलकदमी कर लेता है। पाकिस्तान की सीमा पर एक सर के बदले 100 सर आने वाले थे, और कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीतता जब हमारे कुछ जवान शहीद ना हो जाते हों। किसानों की आय दोगुनी होने वाली थी 2022 में ही, उसकी क्या हालत है वो आपको पता है। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने वाले थे, उसकी हालत क्या है? अब तक 18 करोड़ 19 करोड़ मिल जाने चाहिए थे, उल्टे इससे डबल रोजगार गायब हो गए हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा कि कोई सरकार खुद ये कह रही है कि देश इतनी बुरी हालत में है कि 80 करोड़ लोगों को भीख का अनाज देकर जिंदा रखना पड़ रहा है। इतनी बुरी हालत तो कभी नहीं थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 30 करोड़ के लोग करीब गरीबी की रेखा के ऊपर चले गए थे, और हमको रोजगार भीख में नहीं देना पड़ा, हमको उनको राशन नहीं देना पड़ रहा था। मनरेगा के नाम पर काम के बदले जरूर लोगों को पैसा दिया गया कि काम करिए और पैसा लीजिए, जिनके पास रोजगार ना हो वो काम करें, और उनके लिए हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन इस वक्त भीख खिला करके 80 करोड़ जनता को नकारा बनाने के तरीका और उनको बेकार करने की साजिश, ये इन सब चीज़ के खिलाफ हमारी यात्रा है। हमारी यात्रा लोगों को, दिलों को जोड़ने की यात्रा है। अभी एनबीआरसी का डाटा आया है, उसमें आया है कि हत्याओं के मामले उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। बलात्कार की स्थिति आप देख ही रहे हैं, डकैती अपहरण के मामले में सबसे टॉप पर है। ये सरकारी डाटा हमारा नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है, जो शासन की अयोग्यता और अक्षमता है, जो अयोग्य शासन है, उसको हटाने के लिए हमारी ये यात्रा है। हमसे किसी ने सवाल पूछा कि आप क्यों चाहते हैं? हम इसलिए चाहते हैं
कि ये देश पहले भी दूसरों के चंगुल में था और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के लोगों को मिला करके एक लड़ाई लड़ी और देश को उसकी आज़ादी दिलाई कि आप खुली हवा में सांस ले सकें, आप अपने फैसले खुद कर सकें। और आज परिणाम यह है कि इस वक्त तक 150 से ज़्यादा सांसद संसद से बर्खास्त कर दिए गए, सिर्फ इसलिए कि वो संसद में खड़े होकर के आवाज़ लगा रहे हैं कि संसद में जो इस तरह से वो नौजवान कूदे वो एक बड़ी चूक है। आपने तो ये कहा था कि हम ऐसा संसद भवन बना रहे हैं जो परिंदा पर नहीं मार पाएगा, लेकिन उसके बाद वो नौजवान उसमें आप वैसे तो कांग्रेस मुक्त भारत करते रहे लेकिन नहीं कर पाए। कांग्रेस आपको जगह जगह चुनौती देती रही, हराती रही, लेकिन संसद से क्योंकि आपको अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में और राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में, आपने उनको बाहर कर दिया कि 150 लोग पूरे सत्र में सदन में बैठेंगे नहीं। ये शर्मनाक दिन है, ये लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है, ये लोकतंत्र पर धब्बा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर धब्बा है और ये उनका कायरता है, ये भारतीय जनता पार्टी का कायराना व्यवहार है, ये उनकी कायरता, उनका डर है जिसके कारण वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और इसकी निंदा पूरे देश को करनी चाहिए। लाखों लोगों की कुर्बानी से ये देश मिला है, आज़ाद हुआ है, लाखों लोगों की कुर्बानी से हमको संसद मिली है, लाखों लोगों की कुर्बानी से हमको लोकतंत्र मिला है, उस लोकतंत्र पर खतरा है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ सहारनपुर की जनता से भी, आप लोगों के माध्यम से इस यात्रा में भारी पैमाने पर आप लोग आइए और जुड़िए। ये यात्रा पार्टी की यात्रा नहीं है, देश की यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा है। और हमको परमिशन मिले या न मिले, हमको इजाजत दी जाए या न दी जाए, ये यात्रा चलेगी। और योगी जी की सरकार में जितना दम हो, जितना रोक सके वो रोक लें। क्या करेंगे? गोली चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, जेल भेजेंगे, मुकदमे लगाएंगे? कांग्रेसी इन चीज़ों से कभी नहीं डरा है। इसके पहले भी ऐसे दौर आए हैं और कांग्रेस से डरा नहीं है। ये यात्रा चलेगी और लखनऊ तक जा करके ही उसके बाद ही रुकेगी। उसके पहले आपको रोकना हो तो आप सबको उठा के जेल भेज दोगे। कितने दिन जेल में रखोगे? किन धाराओं में जेल में रखोगे? ये कानून पूरी तरह से आपका नहीं है, ये शर्मनाक है। और मैं इस सहारनपुर की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ अपील करता हूँ कि सारे लोगों को बढ़ चढ़ करके इस यात्रा में हिस्सा लेनी चाहिए और अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से ये मेरी अपील है, आप चौथे खंभे हैं, चौथा खंभा खुद भी संकट में है। ये ठीक है, मैं मजबूरियां भी जानता हूं, वो मजबूरियां अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद कलम और जबान की जो ताकत, जिनके पास कैमरे की ताकत है और जिनके पास कलम की ताकत है, उनको वही निर्वाह करना चाहिए जो आज़ादी की लड़ाई में या उसके बाद के आंदोलनों में किया गया है। मैं इस बात की आप सबसे भी हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, इसमें हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने का, जमहूरियत को बचाने का सवाल है, ये मुल्क को बचाने का सवाल है, ये मुल्क के आईन को बचाने का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी सवाल हो तो उसका स्वागत है। राहुल गांधी ने भारत हमारी उम्मीद वहाँ भी अच्छी थी, यहाँ भी उम्मीद अच्छी है। 3 प्रदेशों के चुनाव नहीं, 5 प्रदेशों के चुनाव हुए और 5 ठीक है, उसमें हम कुछ वोटों से हम हार गए। एक जगह ज़्यादा वोट से हारे जिसमें बड़े सवाल उठ रहे हैं और उसके तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ईवीएम का बहुत सारा सवाल है, बेईमानी का सवाल मध्य प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में उस पर काम हो रहा है। उस पर 2 जगहों पर हम 2-1% से हम चुनाव हारे हैं। लेकिन ये भी सच है कि जितना वोट कांग्रेस बीजेपी को पूरे मिला है इन 4 प्रदेशों में, उससे 12 लाख ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। कांग्रेस पार्टी को 40% करीब वोट मिला है। 40% जनता हमारी तरफ उम्मीद से देख रही है। पिछले चुनाव में लोकसभा के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हमारे केवल 3 MP जीते थे, जबकि सरकार हमारी थी। 40% वोट का अगर आप रेशियो लगा लीजिए, इस चुनाव में हम वहाँ पर कहीं बहुत ज़्यादा सीटें लोकसभा की जीत करके आएंगे। कभी भी एक जीत और एक हार से, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। 1977, जबकि मैं खुद आपातकाल का गिरफ्तार रहा हूँ, आपातकाल में मैं खुद बंद रहा हूँ। पहले हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में हुआ करते थे। 1977 में इंदिरा गांधी जी हार गई। मेरे नेता जिनके साथ मैं रहा करता था, पूरी ज़िंदगी रहा, बचपन से उनके मरने तक, राजनारायण जी, उन्होंने हराया था। लेकिन इंदिरा जी हार तो नहीं गई। 77 में बंगाल से लेकर कश्मीर तक एक भी सीट नहीं मिली। उसके बाद आजमगढ़ में एक चुनाव हुआ, राम नरेश यादव जो MP थे वो मुख्यमंत्री हो गए। मैं उस चुनाव में काम कर रहा था, 1978 की बात है। और वहाँ पर मोहसिना किदवई जी को चुनाव लड़ाया इंदिरा जी ने। लेकिन इंदिरा जी दिल्ली से बैठ के डायरेक्शन नहीं दे रही थी, वो आजमगढ़ पहुँच गई। आजमगढ़ में गेस्ट हाउस नहीं था, 3 ही 4 कमरे का गेस्ट हाउस था। और चूँकि पूरी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, सारे लोग आजमगढ़ में मौजूद थे, उनको कमरा नहीं मिला। आप कल्पना कर सकते हैं कि इंदिरा जी जिस गांव में जहां भी कोई कह देता था हमारे घर रुक जाइए, वहीं रुक जाती थी। क्या आप ये समझ सकते हैं कि इंदिरा जी ने एक रात एक मंदिर में बिताया था? एक रात मंदिर में सोई थी इंदिरा गांधी उस आजमगढ़ में।
और उस एक चुनाव में, उस मेहनत के बाद मोइसना केदवई जी वो चुनाव जीती और केंद्र में प्रदेश में पूरी सरकार होने के बावजूद मेरी पार्टी जनता पार्टी वो चुनाव हार गई थी। केवल मेरा ब्लॉक था जहां वो चुनाव जीता गया था, वहाँ बाकी वह पार्टी वहाँ हार गई थी और इंदिरा जी फिर निकल पड़ी और सिर्फ 1.5 साल के बाद वो दोबारा भारी बहुमत के साथ सरकार बना करके वापस आ गई। तो ये जीत और हार कोई बहुत मायने राजनीतिक लोगों के लिए नहीं होते हैं। जीत जाए बहुत अच्छा, लेकिन हारे नहीं है, थोड़े पीछे रह गए, 1-2% वोट पीछे रह गए कुछ जगहों पर, लेकिन कुल वोट में जनता ने हमको ज़्यादा वोट देके ये बता दिया है कि जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है। और उसी उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, 80 सीट है, उसी उत्साह के साथ अब यहाँ पर निकलने जा रहे हैं। राय साहब, आप यूपी जोड़ने की बात के लिए यात्रा निकाल रहे हैं जी। आपके अपने नेता की घोषणा की थी, मेन नेता ही नहीं है यहाँ पे, आप अकेले बैठे हैं। नहीं, सब बैठे थे। नहीं, ये तो जिला अध्यक्ष वगैरह हैं। यही- इमरान यही- मसूद कहाँ हैं? इमरान मसूद गंगों में इमरान मसूद जी सुबह से बताता हूँ, मेरे जवाब आप लोग, मेरे पास जवाब है सब। इमरान मसूद जी सुबह मुझसे मिलने आए थे, मिल के गए हैं, चूँकि यात्रा गंगों में हो रही है वहाँ पर तैयारी के लिए वो गए हुए हैं। दूसरी बात, जो प्रोटोकॉल होता है किसी कार्यक्रम का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और प्रवक्ता इनका होना जरूरी है। बाकी लोग अगर खाली हो तो हो जाए, नहीं तो ये लोग नहीं होते तो सवाल हो जी। क्या सबको सुनने से आप सत्ता में आ जाएंगे? उम्मीद रखते हैं सत्ता पक्ष को कोसनी और सत्ता पक्ष की कमियां मेहनत क्यों नहीं है? सत्ता पक्ष की कमियां गिना रहा हूँ, और सत्ता पक्ष की कमियां गिनाना, उसका आईना दिखाना मेरा राजनीतिक का कर्तव्य है। विपक्ष का दल होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है और रोज मुझको ये काम करना चाहिए, जो विपक्ष में हो उसी करना चाहिए। पब्लिक का अगर वोट चाहिए तो कम से कम पब्लिक की भी जाना पड़ेगा। जा रहे हैं, इसीलिए पब्लिक में निकल रहे हैं, ये पब्लिक में इसीलिए निकले हैं। अभी पिछले महीने डीएम साहब बार-बार रिक्वेस्ट करते रहे बूथ में भी, किसी भी पार्टी की नहीं की, भाजपा के अलावा। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करिए, कोई मेहनत नहीं होगी तो कैसे? कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, अभी सड़क पर निकलना है, सब कुछ हो जाएगा। संजय जी यहाँ पर थे, वो पीडीए की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कार्ड नहीं खेला उन्होंने, हमारे दोनों मुख्यमंत्री पिछड़े थे। अशोक गहलोत जी माली जात के थे, जो पिछड़ों में भी बहुत पीछे होते हैं, और भूपेश बघेल साहब कुर्मी जात के थे।